चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, रिटेलर के पास सिर्फ एक समस्या, किस में लगाऊं पैसा, कौन सा शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा और आज की वीडियो एंड तक देखिएगा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आज मैं दो ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जहां प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। एक स्टॉक में तो लगातार जैन, फेब, मार्च तीनों महीने में प्रमोटर ने स्टेक बाय किया है इस गिरावट का फायदा उठाते हुए। और आपको भी पता है कि प्रमोटर बाइंग मतलब उस स्टॉक में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। इसलिए जब भी आपको स्टॉक बाय करना हो प्रमोटर होल्डिंग देखनी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर को पता है कि वो क्या कैपेक्स करने वाला है, उसके पास क्या ऑर्डर आ रहे हैं, वो किस तरीके से एग्जीक्यूशन करने वाला है। करेक्ट? तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दो शेयर के इस बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन लास्ट में एक लंबी लिस्ट है 8-10 शेयर की जहां पे प्रमोटर ने होल्डिंग को इंक्रीज किया है, उसका भी नाम देंगे, तो लास्ट वाला मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले गुड न्यूज बता दूं, आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन का बड़ा टेंशन रहता है। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 25 मार्च से क्लास शुरू हो रही है, इसमें हम लोग हर दिन मार्केट खुलने के बाद, मार्केट खुलते समय कौन सा सेक्टर उस दिन परफॉर्म कर रहा है वो आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जिससे कि आपको जो हम सिखाएंगे उसके आधार पर उस सेक्टर के जो स्टॉक चल रहे हैं उससे आप पैसा कमा सकते हो। तो अगर आपको इस तरह की चीजें चाहिए कि इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीख सकें, इन्वेस्टमेंट सीख सके, तो 9708094321 पे भी कॉल कर दीजिए और वो सेक्टर के बारे में भी आपको पता चलता रहेगा, तो सब फायदा मिलेगा। तो सीट बुक कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रमोटर का इंक्रीजिंग स्टेक इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी कंपनी के प्रमोटर के पास जितनी जानकारी होती है उस कंपनी के बारे में आपको या किसी भी इन्वेस्टर के पास वो जानकारी नहीं होती है, क्योंकि आप कंपनी के बारे में पढ़ते हैं और प्रमोटर कंपनी में ही जीता है, राइट? और जब प्रमोटर स्टेक इंक्रीज करता है मतलब कि उसको कंपनी का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, वरना वो पैसा बिल्कुल नहीं लगाएगा, अपना बेच के स्टेक भाग जाएगा, जैसे कई कंपनियों में होता है, जेंसॉल में भी हुआ। किसी कंपनी के प्रमोटर के पास हजारों रीजन होता है स्टेक सेल करने का, लेकिन बाय करने का एक ही रीजन होता है, वेल्थ क्रिएट करना, और इसीलिए प्रमोटर होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट आती है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप प्रमोटर होल्डिंग का इंपॉर्टेंस समझ चुके होंगे, तो वीडियो को लाइक करके हमें भी मोटिवेट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं उन दो शेयर की जिसमें प्रमोटर होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, जिसमें हमने आपके साथ चर्चा किया जैन, फेब, मार्च, और ये वो वक्त है जब दबा के मार्केट गिरा, और उस दबा के गिरने में जहां लोग और मंदी की बात कर रहे हैं वहां पर प्रमोटर ने माल उठाया। लेकिन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है वो बताने की कोशिश है। तो पहली कंपनी है आर्किड डेवलपर्स। ये एक नई नवेली कंपनी है जिसका आईपीओ सितंबर 2024 में आया था। ये वही टाइम है जब मार्केट लगातार गिर रहा है। आर्किड डेवलपर्स का लिस्टिंग प्राइस था 175, लेकिन करंट प्राइस है 155, यानी लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे, और प्रमोटर ने 148 के प्राइस पर 1 लाख क्वांटिटी उठाई है मार्च में, जो मैं आपको पीपीटी से दिखा देता हूं, जो आपको सामने दिख रही है। तो देखा आपने कैसे प्रमोटर इसमें लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो 148, 1 लाख, फरवरी 2025 2,71,8 का भाव है, और जनवरी में 3 लाख का माल उठा है, 3 लाख क्वांटिटी का। अब स्टेक बताने के चक्कर में बिजनेस बताना मैं भूल गया। बिजनेस कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो ये कंपनी एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जो मुंबई, महाराष्ट्र में हाई एंड और सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। ये कंपनी अपने मॉडर्न डिजाइन, प्रीमियम एमिनिटीज और लग्जरी लिविंग के लिए जानी जाती है। मोटा मोटी ये कंपनी रियल एस्टेट में है, तो किसी ऐसी कंपनी में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और अपकमिंग प्रोजेक्ट का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेवेन्यू वहीं से आता है। तो आइए एक बार प्रोजेक्ट की डिटेल देख लेते हैं और उससे कितना रेवेन्यू आ सकता है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप चीजों को समझ पाएं। तो अब ये पोर्टफोलियो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का, जिसमें प्रोजेक्ट का नाम, लोकेशन, कैटेगरी यानी किस तरीके से प्रीमियम है, नेचर ऑफ डेवलपमेंट है, प्लॉट साइज है, जो सेल का एरिया है, कब कंप्लीट हो जाएगा वो है, और प्रोजेक्ट का टर्नओवर है, ये टोटल अमाउंट। प्रोजेक्ट यहीं खत्म नहीं होते, इसके अलावा भी प्रोजेक्ट का नेम है, लोकेशन है, कैटेगरी है, डेवलपमेंट है, प्लॉट साइज है, सिलेबल है और प्रोजेक्टेड टर्नओवर, यानी काम काफी बड़ा है। वहीं पर अगर स्टॉक पी देखें तो 20.1 का है, और अगर हम इंडस्ट्री पी देखें तो 30.2 का, यानी मार्केट की गिरावट में कहीं ना कहीं सस्ता हुआ है शेयर। प्लेज परसेंटेज नहीं है, इसका अर्थ यह है कि प्रमोटर ने कोई भी परसेंटेज प्लेज पे नहीं रखा है। डेट टू इक्विटी 0.09 है, यानी
ऑलमोस्ट डेट फ्री ही कहलाएगा, भले ही डेट 76.2 का है, क्योंकि 1 से नीचे क्या होता है, माना जाता है कि मैनेजेबल है, आराम से होगा, और वो कितना है 0.09। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये कहानी यहां पर। अब आता है रिस्क क्या है। तो इनका रेवेन्यू मुंबई से आता है, जो एक रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क है, यानी एक ही जगह धंधा कर रहे हैं तो कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, यानी बिजनेस डाइवर्सिफाइड नहीं है। ऐसा नहीं कि मुंबई में भी कर रहे, दिल्ली में भी कर रहे, अहमदाबाद में भी कर रहे, हैदराबाद में भी कर रहे, ऐसा नहीं। यानी मुंबई में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी के रेवेन्यू पर इंपैक्ट आएगा, यानी अच्छी बात के साथ निगेटिव बात भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं सेकेंड कंपनी पर, फिनियोटेक्स केमिकल, FCL। टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर और पेंट इंडस्ट्री के लिए केमिकल बनाने वाली लीडिंग कंपनी में से एक आती है। कंपनी अपने ग्लोबल कस्टमर को टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के प्री ट्रीटमेंट, डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग के लिए पूरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। साथ ही ये क्लीनिंग और हाइजीन प्रोडक्ट जैसे फ्लोर क्लीनर, हैंड वॉशर, सैनिटाइजर, डिश वॉशर और टॉयलेट बॉल क्लीनर भी ऑफर करती है। कंपनी का पोर्टफोलियो में 470 प्रोडक्ट है अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरी। कंपनी अपने प्रोडक्ट को लगभग 70 देश में सेल करती है, जिसमें ब्राजील, बांग्लादेश, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सीरिया, थाईलैंड, USA, वेनेजुएला, वियतनाम जैसे नाम शामिल है। अब इस कंपनी का रेवेन्यू देख लीजिए, तो इंडिया से 81% का रेवेन्यू और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 19% का रेवेन्यू आता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि प्रमोटर ने कब और कितना स्टेक बाय किया है। तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस अभी 225 पर चल रहा है और प्रमोटर ने मार्च 2025 में ही 237 पर लगभग 47 लाख का स्टेक लिया है। 237 के एवरेज पर 20,000 क्वांटिटी उठाई गई है मार्च में। अब साथ में अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो स्टॉक P 21.8 का है, इंडस्ट्री P 21.9 का है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मार्केट की गिरावट में कहीं ना कहीं शेयर की वैल्यू एडजस्ट हुई है। डेट कितना है तो 0.39 है, डेट टू इक्विटी 0, मतलब मोटा मोटा कंपनी कर्ज फ्री है और साथ में प्लेज भी नहीं है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीजी रेशियो 0.55 यानी 1 के नीचे सस्ता होता है, यानी वैल्यूएशन बेसिस पर सब तरीके से सही है। लेकिन सब कुछ अच्छा है अगेन, बट रिस्क क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हाई कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, कंपनी को डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कंपनी से कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जिसके कारण क्या बिग ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में बैठे हैं, तो ये बड़ा कैपिटल बेस का गेम है। इस वजह से कंपनी को कस्टमाइज सॉल्यूशन, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नए सेगमेंट में डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना होता है। रॉ मटेरियल प्राइस और फॉरेन एक्सचेंज में वोलेटिलिटी का एक्सपोजर है, तो कंपनी अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल यूज करती है जो कि डोमेस्टिक सप्लायर से प्रोक्यूर करने के साथ साथ इंपोर्ट भी किए जाते हैं और इन रॉ मटेरियल की प्राइस डिमांड, सप्लाई, ट्रेंड और क्रूड ऑयल की वोलेटिलिटी पर जैसे फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से प्राइस काफी वोलेटाइल होते हैं। तो रिजल्ट, कंपनी के रिजल्ट पर फर्क पड़ता है। तो कंपनी ने कॉस्ट फ्लक्चुएशन को पास ऑन करने की कैपेबिलिटी दिखाई है, लेकिन रिजल्ट पिछले 5 सालों में ओपीएम 20 से 25% के हेल्दी रेंज में रहा है और ओपीएम अगर 20 से 25% के रेंज में तो बहुत अच्छी बात है। और कंपनी के पास कोई स्ट्रॉन्ग हेजिंग पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ नेचुरल हेजिंग का यूज करते हैं, जिसकी वजह से फॉरेक्स रेट की वोलेटिलिटी का रिस्क है। तो यानी इन दोनों कंपनी को आपने देखा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे हम इस तरीके से देखते हैं, सोचते हैं। तो ये है प्रमोटर बाइंग इन 1 मंथ, ये 1 मंथ का डेटा है। वहां पे से हमने पकड़ा था जनवरी, फरवरी, मार्च का। तो 1 मंथ में एवरेज प्राइस है जिसमें कॉस्मो फर्स्ट है, लाप्ला है, प्रिंस पाइप है, आरके फोर्ज है, रॉयल ऑर्चिड है, सनटेक रियल है, मैन इंडस्ट्री है, वेस्ट कोस्ट है, टालब्रोज है, जी इंटरटेनमेंट है, कावेरी सीड है, रेन इंडस्ट्री है, कंट्रोल प्रिंट है, जाइडस है और गोदरेज प्रॉपर्टी है। और इनके एवरेज प्राइस भी यहां पर हैं। तो कैसी लगी हमारी मेहनत कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर करके प्यार मोहब्बत देते रहिएगा।